जिनकी दुनिया कोरोना बीमारी ने उजाड़ दी। ऐसे दो भाइयों की कहानी जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। वो एक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2020। पूरा देश कोरोना महामारी के डर में जी रहा था। हर तरफ एम्बुलेंस की आवाज़ें, अस्पतालों की भीड़ और लोगों की आंखों में डर दिखाई देता था। एक छोटे से किराए के घर में 18 साल का अर्जुन अपनी माँ के सिरहाने बैठा था। माँ कई दिनों से बीमार थी। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और घर में दवाइयों तक के पैसे नहीं थे। 4 साल पहले अर्जुन के पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से माँ ने ही अर्जुन और उसके छोटे भाई सूरज को बहुत मुश्किल हालात में पाला था। अर्जुन कई अस्पताल के चक्कर लगा चुका था। कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं डॉक्टर तक मिलने को तैयार नहीं। उस रात माँ की सांसें बहुत तेज चल रही थी। अर्जुन का छोटा भाई 14 साल का सूरज कोने में बैठा रो रहा था। माँ ने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीमे से बोली, बेटा, अब शायद मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन सूरज का ध्यान रखना, उसे पढ़ाना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अर्जुन रो पड़ा। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। ऐसा मत बोलो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद किस्मत अपना फैसला कर चुकी थी। कुछ देर बाद माँ की पकड़ ढीली पड़ गई। कमरे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने माँ को हिलाया, बार बार आवाज लगाई, लेकिन इस बार माँ ने जवाब नहीं दिया। उस एक पल में 2 बच्चे एक साथ अनाथ हो गए। जब माँ की चिता जल रही थी तो अर्जुन दूर खड़ा बस एकटक आग को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आग सिर्फ उसकी माँ को नहीं बल्कि उसके बचपन को भी जला रही हो। उसके बगल में खड़ा सूरज डर से कांप रहा था। तभी अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, रो मत, अब से मैं तेरा भाई ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ और बाप भी। उस दिन 18 साल का लड़का अचानक बड़ा हो गया। भूख, गरीबी और जिम्मेदारियों का पहाड़, ये सब अर्जुन को अकेले ही संभालना था। सूरज तो अभी छोटा था। माँ के जाने के बाद घर की हालत बद से बदतर हो गई। रसोई में राशन खत्म हो चुका था। बिजली का बिल बाकी था। मकान मालिक रोज दरवाजे पर आकर किराया मांगता। कई रातें ऐसी थीं जब दोनों भाइयों ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। एक दिन सूरज भूख से रो पड़ा, भैया, बहुत भूख लगी है। अर्जुन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, तू सो जा, मैं खाना लेकर आता हूँ। लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। बहुत देर तक गलियों में घूमने के बाद किसी ने तरस खाकर उसे कुछ खाने का बासी सामान दिया। किसी तरह दोनों भाइयों ने अपना पेट भरा, लेकिन अगले ही दिन अर्जुन ने काम ढूंढना शुरू किया। उसे एक केमिकल फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिला। मालिक ने साफ कहा, काम बहुत खतरनाक है, अगर डर लगता है तो अभी चला जा। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, डर तो तब लगा था साहब, जब माँ जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। फैक्ट्री किसी नर्क से कम नहीं थी। चारों तरफ धुआं, गर्म भट्टियां, रसायनों की जहरीली बदबू। वहां बड़े बड़े मजदूर भी डरते थे, लेकिन अर्जुन हर दर्द सहता रहा और काम करता रहा। कई बार उसके हाथ जल जाते, कई बार जहरीले धुएं से उसकी सांस रुकने लगती, लेकिन हर शाम जब वह घर लौटता तो सूरज के सामने मुस्कुराता हुआ बैठता। उसे पहली तनख्वाह मिली, 8,000 रुपये। उसने सोचा भी नहीं कि अपने लिए कुछ खरीदे। सीधे सूरज के स्कूल गया और 2 महीने की बकाया स्कूल फीस जमा कर दी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, मेरा भाई पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। सब कुछ ठीक चलने लगा था, लेकिन एक रात फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक मशीन अचानक से फट गई। आग की लपटें उठने लगी। मजदूर भागने लगे। अर्जुन ने देखा कि एक बुजुर्ग मजदूर मशीन के पास फंसा हुआ है।
बिना अपनी जान की परवाह किए अर्जुन आग के बीच दौड़ पड़ा। उसने उस आदमी को बाहर निकाला, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। उसके हाथ और पीठ झुलस चुके थे। अर्जुन 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा और फिर डॉक्टर ने कम से कम 10 दिन आराम करने की सलाह दी। सूरज ने अपने बड़े भाई का बहुत ख्याल रखा ताकि अर्जुन जल्द से जल्द ठीक हो सके। 1 सप्ताह के बाद ही अर्जुन काम पर वापस चला गया। उस हादसे की वजह से फैक्ट्री का मालिक अर्जुन से बहुत प्रभावित हुआ। उसे मशीनों की मरम्मत वाले विभाग में लगा दिया गया। यहीं से अर्जुन की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे अर्जुन मशीनों को समझने लगा। वह घंटों पुरानी मशीनों के पुर्जे खोलकर देखता रहता। उसे समझ आने लगा कि कौन सा हिस्सा कैसे काम करता है। धीरे धीरे फैक्ट्री के बड़े इंजीनियर भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन फैक्ट्री की करोड़ों की मशीन अचानक बंद हो गई। कोई इंजीनियर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने पूरी रात मेहनत की और फिर मशीन सुबह चालू हो गई। पूरा फैक्ट्री हॉल तालियों से गूंज उठा। मालिक ने इनाम में उसे मोटी रकम दी, लेकिन अर्जुन ने उस पैसे से भी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वह सूरज के लिए साइंस की किताबें और एक सेकंड हैंड लैपटॉप ले आया। उस दिन सूरज की आंखें भर आई। वह बोला, भैया, मैं आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। समय बीतने लगा। अब लोग अर्जुन को मजदूर नहीं, मशीन डॉक्टर कहने लगे थे। उसने मशीनों की मरम्मत का अपना काम शुरू किया। उसे इस काम के ठेके मिलने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उधर सूरज ने 12वीं में टॉप किया। जिस दिन रिजल्ट आया, वह आसमान की तरफ देखकर बोला, माँ, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े और सूरज का दाखिला एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। आज अर्जुन 24 साल का है, लेकिन उसकी अपनी रजिस्टर्ड कंपनी है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनें ठीक करती है। जिस लड़के के पास कभी खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, आज वही दर्जनों लोगों को रोजगार दे रहा है। वहीं सूरज अब इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरे साल में है। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने छोटे से घर को फिर से खुशियों से भर दिया। लेकिन घर की एक दीवार पर आज भी उनकी माँ की तस्वीर लगी है। हर सुबह काम पर जाने से पहले दोनों उस तस्वीर के सामने सर झुकाते हैं और अर्जुन धीरे से कहता है, माँ, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा तेरा सूरज। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो अपनों के लिए लड़ना सीख गए, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।